अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम CS21 का लेक्चर नंबर 12 करेंगे एंड मैंने लेक्चर नंबर 11 में आपको थ्योरी आपसे शेयर की फंक्शन के बारे में। थोड़ा सा डिटेल में आपसे शेयर किया। जो उसका कंसेप्ट था वो ऑलरेडी मैंने आपसे शेयर कर दिया है लेक्चर 11 में। आज हम लेक्चर 12 में इसकी प्रैक्टिकल सेशन करेंगे। सो फंक्शन क्या होता है वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया एंड आज हम इसे कहते हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन ये है, हमने टू नंबर्स लेने हैं। टू नंबर्स हमने लेने हैं और उसको हमने पास करना है फंक्शन में। कोई भी नंबर्स हो उसको फंक्शन में कैसे पास करते हैं आज हम वो पास करना वो सीखेंगे। और उसके अलावा फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं, फंक्शन की कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मतलब उसमें कौन कौन से नंबर्स होते हैं, कौन कौन से डिजिट्स होते हैं, फिर उसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो इंशाल्लाह आज वो मैं आपको सिखाऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये ऊपर लिखा है, एक ऊपर क्वेश्चन लिखा है, इनपुट टू नंबर्स फ्रॉम यूजर इन मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में हमने ये जो हमारा मेन फंक्शन है ये हमारा एक मेन फंक्शन होगा। इंट मेन भी एक फंक्शन होता है। क्वेश्चन ये है, इनपुट टू नंबर्स फ्रॉम यूजर इन मेन फंक्शन देन पास दीज नंबर्स टू अ फंक्शन। हमने इस नंबर्स में इस फंक्शन में दो नंबर्स लेने हैं और एक न्यू फंक्शन बनाना है और उसके अंदर हमने वैल्यूज को पास करना है। तो ओवरऑल हमारा क्वेश्चन ये होगा, हमने इंट में टू नंबर्स लेने हैं और उसके बाद हमने एक न्यू फंक्शन बना के उसमें दो वैल्यूज पास करेंगे और फिर हमने उन दो वैल्यूज में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमने डिस्प्ले करनी है स्क्रीन में। सो चलें स्टार्ट करते हैं। इंट में की बॉडी में अब हम करते हैं कोडिंग। इंट टू नंबर्स लेनी है तो इंट n एंड b। इंट n एंड b हमने टू नंबर्स ले लिए। देन फिर नंबर से एंटर करते हैं, मैसेज डिस्प्ले करते हैं, इंटर एंड टू नंबर्स सी इन एंड कॉमा डी। ओके, ये हमने नंबर्स ले लिए जैसा कि क्वेश्चन में बोला है, इनपुट टू नंबर्स फ्रॉम यूजर इन मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में हमने टू नंबर्स ले लिए। फिर इन टू नंबर्स को हमने एक न्यू फंक्शन बना के उसके अंदर हमने अपने नंबर ये पास करने हैं, मतलब अपने ये जो दो नंबर्स होंगे उसको उस फंक्शन में ट्रांसफर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हम फंक्शन बनाते हैं वो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी के बाद बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फंक्शन डिक्लेरेशन करेंगे। सो डिक्लेरेशन के लिए सबसे पहले रिटर्न टाइप इंट, फिर फंक्शन नेम। फंक्शन हमने बनाना है मैक्सिमम वैल्यू शो करने हैं। जो मैक्सिमम वैल्यू शो होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू हमने फाइंड करना है, तो हम मैक्सिमम के नेम से ही फंक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन नेम हो गया मैक्स, फिर उसके बाद ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स को अभी हम ऐसे रखते हैं इनक्लोज। चलें कोई इशू नहीं, हम यहाँ पे इनको ना डिक्लेयर पैरामीटर्स हम पास कर लेते हैं। तो इन ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो पैरामीटर्स होंगी। पैरामीटर्स को लिखने के सबसे पहले इंट n, फिर अगेन इंट b। ये टू वैल्यूज जो n और b हमने ऊपर करनी है ये यहाँ पर आ गई। तो उससे पहले हमने फंक्शन को ऊपर भेजने के लिए इसके अंदर हमने वैल्यूज भी पास करेंगे n और b। सॉरी मैक्स वो फंक्शन नेम, ये वाला आपका फंक्शन नेम हो गया, सॉरी ये गलत टाइप हो गया था। ये मैक्स ये हमारा होगा फंक्शन नेम, मैक्स हमारा फंक्शन नेम होगा। तो इसमें हमने n और b को ये ऊपर वैल्यूज ट्रांसफर कर दी, ऊपर वैल्यूज हमने पास कर दी। तो फिर इसके बाद अब हम यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन करेंगे। ये जो प्रोसेस था
ये हुआ था हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या आता है, सबसे पहले रिटर्न टाइप, फिर उसके बाद फंक्शन नेम, मैक्स हमारा फंक्शन नेम हो गया, फिर ब्रैकेट्स के अंदर पैरामीटर्स, तो ये हमारी होगी पैरामीटर्स। तो फिर इसकी ब्रैकेट्स के अंदर आती हैं, तो अब हम यहाँ पे अपने फंक्शन को डिफाइन करते हैं। क्योंकि हमने मैक्सिमम वैल्यू शो करनी है, तो वैल्यूज को हमारे पास आ गई हैं। अब हम यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे। दो नंबर्स हैं, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको हमने डिस्प्ले करना है। तो एक लॉजिक बना दी, इफ वाली स्टेटमेंट को यूज करते हैं। इफ अगर अगर n की जो वैल्यू होगी वो स्मॉल है b से, d की वैल्यू से n की वैल्यू अगर b से हमारे पास स्मॉल आ रही है, मतलब n की वैल्यू जो भी हम लेंगे अगर वो वैल्यू b से स्मॉल और b ग्रेटर है, तो देन हमारे पास मैसेज डिस्प्ले हो सी आउट b। यहाँ पर हम करते हैं, तो यहाँ पर द ग्रेटर नंबर, ये वाला मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं, द ग्रेटर नंबर इज b। इफ अगर n की वैल्यू b से लेस है, तो सी आउट करे द ग्रेटर नंबर इज b। अगर लेट्स सपोज अगर ये हमारी b की वैल्यू भरी नहीं आती, n की वैल्यू भरी आ जाती है, तो फिर हम ये वाला मैसेज डिस्प्ले करेंगे, सी आउट द ग्रेटर नंबर इज n। अब मैं इसको एक दफ़ा कंपाइल करता हूँ, फिर मैं आपको अगेन इसकी थोड़ी सी वर्किंग प्रोसेस आपसे शेयर करूँ, आपको थोड़ी सी समझाता हूँ, शेयर करता हूँ आपसे। लेक्चर 12 से ये मैंने प्रोग्राम सेव कर लिया, तो अब कंपाइलेशन हो रही है। यहाँ पर कुछ एरर्स आए हैं, ये यहाँ पर हमने ये साइन यूज़ नहीं किया। अगेन F11 से मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ। इंटर एंड टू नंबर्स, हमने टू नंबर्स इंटर करनी है। लेट्स सपोज मैं 12 इंटर करता हूँ, सेकंड इज द ग्रेटर नंबर इज 12। इसने सेकंड वैल्यू क्यों नहीं ली, सॉरी, हमारा इशू ये आया, हमने यहाँ पर अगेन दोनों वैल्यूज को ली नहीं है, इस वजह से ये एरर आ गया थोड़ा सा। अब अगेन मैं इसको कंपाइल करता हूँ, क्योंकि हमने n और स्लैश मैंने b कर दिया था। तो अगेन 12, अगेन सेकंड नंबर वैल्यू एंटर करता हूँ 34, द ग्रेटर नंबर इज 34। सो अब इसका वर्किंग प्रोसेस देखते हैं ये कैसा हुआ है। हमने दो नंबर्स लेने के, उसका मैक्सिमम वैल्यूज शो करनी है, जैसा हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। फिर उसके बाद जब कंपाइलर अपना कंपाइल करेगा, जब वो इस लाइन पे आएगा यूजिंग नेम स्पेस के, वो डायरेक्ट इस जगह पे नहीं आएगा, मतलब ये जो लाइन है ये इसको कंपाइल नहीं करेगा, बल्कि वो सीधा डायरेक्ट अपनी इंट मेन की बॉडी में आएगा। जब भी फंक्शन कंपाइल करता है, सबसे पहले ये बात याद रखिए, जब भी डेव कोड को कंपाइल करता है, सबसे पहले वो अपनी इंट मेन की बॉडी में आता है। इंट मेन वाले फंक्शन को वो फाइंड कर रहा होता है, इंट मेन वाला फंक्शन कहाँ पे है। जहां पर भी उसको इंट मेन वाला फंक्शन मिल जाता है, वो उसको एग्जीक्यूट करे। सबसे पहले एन बी, हमने दो नंबर्स इंट लिए, उसने दो स्पेस बना दी, फिर एन और बी वैल्यूज ले ली। फिर उसके बाद ये नीचे उसको ये अंडरस्टैंड किया, यहाँ पे एक मैक्स है और एन बी, ये एक फंक्शन को हम नंबर पास कर रहे हैं, ये नंबर्स पास कर रहे हैं, ये एन और बी ये हमारे दो आर्गुमेंट्स होंगे, मतलब नंबर्स को पास करने ये हमारे आर्गुमेंट्स हैं। इस ये जब भी इसको देखे वो समझ जाएगा, इजीली समझ जाएगा यहाँ पर कोई फेक फंक्शन है, वो कॉल हो रहा है। तो जब ये होगा, फिर वो अपनी मैक्स वाला फंक्शन को फाइंड करेगा, मतलब मैक्स वाला फंक्शन कहाँ पे यूज हो रहा है।
फिर वो अपने इस फंक्शन में आएगा, नीचे से होगा फिर ऊपर आएगा। यहाँ पे इंट रिटर्न टाइप मैक्स फंक्शन नेम, इंट n जो हमने वैल्यूज ऊपर पास की, फिर सेकंड इंट b जो हमने सेकंड वैल्यू ऊपर पास की, फिर हमने ये सिंपल लॉजिक लगा दी। ये थी हमारी ये वर्किंग प्रोसेस। तो अगेन मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा ये जो कोड होगा, ये वाली जो लाइन होगी, ये हमारी होगी फंक्शन डिक्लेरेशन। और उसके बाद ये जो सारा हमारा कोड है, ये होगा हमारा फंक्शन डेफिनेशन। ये फंक्शन को डिफाइन कर रहा है, मतलब उसका ना सोल्यूशन निकाला है। डेफिनेशन डिफाइन का मतलब होता है जो भी हम रिक्वायरमेंट्स है उसको डिफाइन करना है, उसको सोल्यूशन निकालना है, ये उसका सोल्यूशन निकाले, उसमें इसमें हम लॉजिक लगाए। ये हमारा फंक्शन डेफिनेशन होगा क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने किया ना, लेक्चर 11 में यूजर डिफाइंड फंक्शन में हमने टू टाइप्स थी, एक फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन डेफिनेशन। तो ये हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया, ये हमारा फंक्शन डेफिनेशन हो गया। और हमने ये भी सीख लिया कि हम नंबर्स को पास कैसे करते हैं ऊपर। सो आई होप सो ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपको इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। एंड इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका एक सेपरेट C+ का एक सेपरेट ग्रुप बनाया है। तो अगर कोई कन्फ्यूजन आती है प्रोग्रामिंग में तो आप उस ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। आप कोशिश करिएगा वो उस ग्रुप में जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाए। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।